सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इसात से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है या इशू भी है करियर के रिगार्डिंग या फाइनेंस के रिगार्डिंग, इसकी जानकारी देते हुए ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो स्ट्रगल है ये अभी सिर्फ कुछ चंद महीने और रहने वाला है। ये जो आप रेखा देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो काट करके जा रही है, एक तो ये कॉम्बिनेशन और दूसरा यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन में हल्का सा बिखराव। इधर पे आप बहुत छोटे से लेवल का आइलैंड का फॉर्मेशन इस क्षेत्र में देख पाएंगे। तो ये जो समय है ये 34 एज का पूरा ड्यूरेशन आपका चल रहा है, जिसमें आपको मनी लॉसेस होना, करियर में स्ट्रगल आ जाना, मेंटल स्ट्रेस आ जाना और फैमिली लाइफ में एक प्रकार से अनस्टेबिलिटी क्रिएट होना, ये सारी चीज़ें हैं। इसके जस्ट बाद में ये है कि आपकी जो लक लाइन है उसमें धीरे धीरे फिर से सुधार बहुत अच्छा हो रहा है और माइंड लाइन टच होते से बहुत ज़्यादा सुधार होने लग रहा है। तो इसका तात्पर्य ये है कि आप अपने खुद के डिसीजंस, खुद के स्किल्स, खुद के नॉलेज, खुद के प्लानिंग्स के बिहाफ पे जितना भी कुछ काम आप करने वाले हैं उन सब में आपको पूरा का पूरा सफलता मिलना तय है। यही रीज़न भी है कि आपके माइंड लाइन से बहुत स्ट्रांगली जो ब्रांचेज है वो मरकरी की तरफ इस तरीके से देख रहे हैं, जो कंफर्म करते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस या पार्टनरशिप में भी काम करना चाहें तो भी करिए, या अपने कोई भी इनोवेटिव आइडिया या डिसीजन या इंटरेस्ट को फॉलो करके आप वर्क करिए, आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपके करियर में प्रॉब्लम इतना मेजरली इसलिए भी आया, रीज़न इसके पीछे ये रेखा तो है क्योंकि ये रेखा वरी को क्रिएट करती है। सूर्य का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक आइलैंड का साइन है, सूर्य की रेखा पर ही, और उसके ऊपर क्रॉस का साइन है। तो आइलैंड का साइन होना यानी करियर में डिस्प्यूट्स, ट्रबल, प्रॉब्लम आना, और क्रॉस का साइन यानी डिफेम होना, चीटिंग होना, या अपने ही कलीग्स के द्वारा किसी भी तरह का स्ट्रगल फेस करना या पीठ पीछे छुरा खोपने वाली जो बात होती है वो यहाँ देखने को मिलती है। क्रॉस का साइन सिर्फ वही प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, आपके थ्रू आउट दी लाइफ आपने जहाँ जहाँ एफर्ट डाला बहुत ज़्यादा, वहाँ पर आपको क्रेडिट ना मिला, रिवॉर्ड अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन से सक्सेस नहीं मिला, मेहनत जो है आपकी देखी नहीं जाती है या मेहनत के अकॉर्डिंगली सक्सेस नहीं मिल पाता है। तो सूर्य पर जब भी क्रॉस होता है तो एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस या अपना हक का भी मिलना व्यक्ति को बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये सूर्य सिर्फ डिस्टर्बेंस यहीं तक दे रहे हैं। इसके बाद में हम देखेंगे तो सूर्य के ऊपर बायफोर के साइन की जो अवेलेबिलिटी है, ये जितने भी जीवन में रईस लोग होते हैं, संघर्ष के बाद में जो सफलता जिनको मिलती है, यानी ठोकर खाकर जो ठाकुर बनने वालों में से लोग होते हैं, उन सब में ये कॉम्बिनेशन होता है। और ये आलीशान घर के सुख, अच्छा रहन सहन, अच्छा पद सम्मान और सिस्टमेटिकली लाइफ स्टाइल को रिप्रेजेंट कर देता है। आपके पाम में जॉब से कहीं गुना अच्छी रेखा या योग्यता आपकी व्यापार रेखा में है, यानी मरकरी लाइन में। मरकरी लाइन सिर्फ बिजनेस को ही डिनोट नहीं करता, ये आपके लर्निंग को, स्किल्स को, स्पेशलाइजेशन को, इंटरेस्ट, पैशन एंड हॉबी को, किसी भी इंटरेस्टेड काम करने की युति को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो सैटर्न एंड सन का कॉम्बिनेशन है वो डिस्टर्ब है, क्योंकि इधर भी क्रॉस का साइन देखा हमने, सैटर्न पे भी क्रॉस का साइन है। तो जॉब में चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आपको प्रॉपर गेन, सक्सेस या सेटिस्फेक्शन मिलना नहीं है। तो जो भी कुछ जीवन में सेटिस्फेक्शन मिलना है या एक्सट्रीम वेल्थ क्रिएट होना है वो मरकरी लाइन के द्वारा होना है, यानी बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क या शेयर मार्केट में भी आप जो है वर्क कर सकते हैं। लोअर जोन आपके पाम में ज़्यादा एक्टिव है, तो इंडिपेंडेंट वर्क से ज़्यादा ग्रोथ ऐसे ज़्यादा तक अपने जीवन में कमा सकने में सक्षम होते हैं। लेकिन अगर जॉब ही करना है तो यहाँ पर ये सजेशन मेरे तरफ से रहेगा कि आप सन रेमेडी को फॉलो करिए। सैटर्न रेमेडी भी आपको सजेस्ट किया जाएगा ताकि आपके जो रहते रहते काम में अड़चन, बाधाएं, तकलीफ़ें आ जाती हैं, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा कन्फर्म करती है इस बात को कि कोई काम एक बार में होगा नहीं। अधिकतर काम रुक रुक करके, देरी से या अनसेटिस्फाइड अधिकतर अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों रेमेडीज से जीवन में कहीं ना कहीं सहूलियत बढ़तेगा, उन्नति होना शुरू होगा, जितना भी आपके हक का है वो होना शुरू होगा, या कह सकते हैं कि जिस भी तरह की बाधाएं आती रही हैं या आएंगी भी वो भी ख़त्म होना शुरू होगा। तो ये चीज़ आपको जो है लाभ देगा। दूसरी बात यह है कि ये जो स्ट्रेस है ये सिर्फ इसी साल भर के आसपास तक में है। जैसे ही आप अभी सितंबर, अक्टूबर टच करेंगे वैसे ही नई जॉब अपॉर्चुनिटी, नए लेवल का फाइनेंस, नए लेवल का ग्रोथ, नए लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आएगी। और आने वाले 2 साल के अतिरिक्त यानी 36 और 37 के एज तक आते आते तक में
आप जो है कहीं ना कहीं पलायन करेंगे। आपके वर्क प्लेस में, जॉब में या बर्थ प्लेस में किसी भी तरह का चेंजेस होना तय है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ पर मून की तरफ जा रही है और इसके बाद तो शाखाएं निकलती चली जा रही हैं। तो मल्टीपल ट्रैवलिंग होना, फॉरेन सेटलमेंट होना या बर्थ प्लेस से दूर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रेट मिलना, ये सारे कॉम्बिनेशन है। और 38 के एज तक आते आते तकरीबन सारे डिज़ायर, एम्बिशन या बेसिक नीड्स या जो घर का सुख है या गाड़ी का सुख है या और भी किसी तरह का आपका एम्बिशन है, वो डेफिनेटली फुलफिल हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि उसी समय सबसे मेन सेल्फ मेड लक लाइन निकला हुआ है। तो यहाँ पर जो भी स्ट्रगल है, स्ट्रेस है, वो मान के चलिए कि आधे से ज़्यादा निकल चुका है, थोड़ा बहुत और बचा है। तो थोड़ा सा हमको पेशेंस रखना, और मरकरी लाइन अच्छा है तो अपने किसी भी तरह की लर्निंग, इंटरेस्ट, हॉबी को भी फॉलो आप इस टेम्प्रेरी पीरियड पे कर सकते हैं, क्योंकि ये मरकरी लाइन आपके जीवन में बहुत पैसा, तरक्की, बरकत देने जा रही है या दे सकती है अगर आप इसका उपयोग करें तो। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर में एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, इसलिए क्विकली डिसीजन लेना, वर्क करना, क्विकली एक्शन लेना या पहले एक्शन लेना देन थिंकिंग करना, ये सब बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही डाउन टू अर्थ देखने को मिलते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं, रफ सिचुएशन में भी कूल कामली रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये प्रेशर व्यक्ति से एब्जॉर्व करने वाला पाम हो जाता है, क्योंकि जो एनर्जीज हैं वो फिंगर के थ्रू आती है, नहीं तो जाती है। तो यहाँ पर जब ये शॉर्ट होता है तो इस कंडीशन में बहुत जल्दी किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ की हम बात करें उसके पहले ही हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा गैप है। तो इस कंडीशन में सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की हैं। और लिटिल फिंगर की जो लेंथ है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रही है, थोड़ा सा शॉर्ट है इसमें। तो समय पर अपनी बात ना रख पाना, ये एक कमी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर हम देखें तो मरकरी माउंट तो बहुत अच्छा डेवलप्ड है, जो बिजनेस सेंस, लक या कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट में आपको माहिर बनाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। और क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगा, तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करना, माइनर चेंजेस करने की आदत यह दे देता है। इस कंडीशन में लगातार परिवर्तन करने की चाहत होती है, हमेशा लगातार लाइफ में बढ़ते रहने की आदत देखने को मिलती है। तो थर्ड फिंगर वाले जातक अपना भाग्य खुद लिखते हैं या अपने दम से नेम रिस्पेक्ट कमाते हैं। फर्स्ट फिंगर का कनेक्शन सैटर्न पे इतना स्ट्रांगली होना धार्मिक, आध्यात्मिक व सात्विक किस्म की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसकी लेंथ शॉर्ट है तो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक आप नहीं देखने को मिलेंगे। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं तो आड़ी रेखा भी है। सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर देती है, तो आड़ी रेखाएं रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद, दूरियों को दर्शाती है। और वो होता क्यों है? क्योंकि आप जैसे जातकों को अंडरस्टैंड बहुत कम लोग कर पाते हैं, या आप अपने आप को शो कम कर पाते हैं, आप उनके लिए बहुत ईजी यूजफुल हो जाते हैं और आपका एग्रेशन खराब है, और एग्रेशन और मूड स्विंग्स के कारण भी रिलेशंस में ट्रबल आता है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर आपके डेवलप, क्लियर कट नहीं है, तो कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। मेजर डिसीजंस लेने में किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। फैलेंजस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत फिजिकल फिट या अच्छे मसल्स या एक प्रकार से बॉडी स्ट्रेंथ आपका अच्छा देखने को मिलेगा। थंब का जो साइज़ है वो शॉर्ट है। टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना और बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन कर लेना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मानसल कम है। यही वो कॉम्बिनेशन है जो फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड देता है। आप जैसे जब तक लंबे समय किसी से दूरी बना के या दुखी रहकर या गुस्सा रहकर नहीं रह सकते। रीज़न इसके पीछे ये है कि रात गई बात गई, लेट गो, लेट इट बी, मूव ऑन, ईजिली आप जैसे तक कर पाते हैं। अच्छी बात है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस नहीं लेते हैं इस कंडीशन में। लेकिन एक नेगेटिव बात इसमें ये रहती है कि करियर में, डिसीजंस में या प्लानिंग में कंसिस्टेंसी नहीं हो पाता है, फिर बहुत जल्दी सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो थोड़ा सा इसको मेंटेन रखना ज़रूरी है।
अपने करियर में बहुत स्ट्रॉन्ग अपने लिए डिसीजंस लेना ज़रूरी है। आपके पास में यव का साइन है, आपको मटेरियलिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा थ्रू आउट द लाइफ। आपके जीवन में सुख सुविधा बढ़ेगा, नहीं तो सम रहेगा पर कम नहीं होने वाला है। दूसरी बात कि अगर इसमें मेडिटेट मतलब इस कंडीशन में जो जब तक मेडिटेशन करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, किसी भी तरह के रिचुअल फॉलो करते हैं, कहीं पर भी मंदिर विजिट करते हैं, आराधना साधना ये कुछ भी करते हैं, तो लाइफ हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देती है, अपॉर्चुनिटीज़ देती है। ऐसा जातक पीस एंड हैप्पीनेस को फॉलो करता है, या इन जैसे जातकों के पास जीवन में खुशी और संतुष्टि और शांति ये तीनों चीज़ें अपने आप आती हैं। इवन ये कॉम्बिनेशन इंट्यूशन इतना हाई करता है कि ऑटोमेटिकली मुंह से बातें ऐसी निकलती जो होने वाली रहे, या सपने ऐसे देख लेते हैं जो भविष्य में हो रहा हो, या पहले से ऐसे थॉट जनरेट हो जाते हैं जिसपे एक प्रकार से जिसके रिगार्डिंग रियलिटी में वर्क हो रहा हो। तो ये सब कॉम्बिनेशन हेल्प करते हैं लाइफ में और अच्छे ग्रोथ या डिसीजंस के लिए। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे, यानी एक जगह बैठ लंबे समय तक काम कर सकते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग कर अच्छा काम कर सकते हैं। आपके अंदर वाक शक्ति अच्छी देखने को मिलेगी, यानी बोल करके भी काम करने की योग्यता अच्छी होती है। आप जैसे ज़्यादा तक एक तरीके से अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इसीलिए आपको पॉजिटिव पीपल के साथ हैंग आउट करना, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में हमेशा अपने आप को रखना, प्रकृति के जितना हो सके निकट हमेशा अपने आप को रखना, या घास के ऊपर खाली पाँव भी टहलना, हमेशा कुछ कुछ समय में हीलिंग प्लेसेस पे जाते रहना, कहीं भी वो हो सकता है आपके हिसाब से। जैसे आपका जो जुपिटर माउंट है उसको हम देखें तो वहाँ पर स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है, तो वह सारे काम जिसमें आप फैमिली के लिए कुछ भी वर्क कर पा रहे हों, फैमिली के को खुशी दे पा रहे हों, सोसाइटी के लिए वर्क कर पा रहे हों, वो सारे आपके लिए हीलिंग प्लेसेस हो जाएगा या काम हो जाएगा। वो सारी चीज़ आपको पॉजिटिव रखेगी। तो वो पॉजिटिविटी क्या होगा, असर आपके जीवन में या हथेली में आपकी जो अननेसेसरी वरी लाइन है या जो अनदर रुकावटों की रेखा है वो ख़त्म होना शुरू होगी, और लाइफ में क्या रहेगा कि प्रॉब्लम तो उस समय भी रहेगी लेकिन आपको शो नहीं होगा या आप उसको उस पर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी, और प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी तो ईजिली आप आगे बढ़ते रहेंगे अपने मंजिल की तरफ में। इधर पे बात करते हैं अभी आपके जुपिटर माउंट से ही। तो जुपिटर माउंट पहली बात तो डेवलप अच्छा है, तो जिसका भी जुपिटर माउंट डेवलप हो तो ऐसे जातक जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करते हैं कि उनको खुद से नज़रें छुपानी पड़े, क्योंकि यह इस बात को दर्शाता है कि आपके ऊपर लोगों का फेथ है। यहाँ पर सूर्य पर जब आइलैंड का साइन हो, क्रॉस का साइन हो, तो ये साइन बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हम इसको देखें तो ये साइन व्यक्ति के जीवन में आ क्यों रहा है, आ इसीलिए रहा है क्योंकि व्यक्ति मन मार के काम कर रहा है। पहली बात तो आप जैसे जातकों की जो यूज़फुलनेस है वो जॉब में ना होते हुए कहीं और है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस, ग्रेट लीडर्स, ग्रेट सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ और ग्रेट बिजनेसमैन लोगों के हाथ में क्रॉस का साइन है, तो उनको जो दिन भर की गालियाँ पड़ती है वही उनका पुण्य हो जाता है। दिन भर के जो स्ट्रेस आते हैं, धोखे मिलते हैं, वही उनका सक्सेस का कारण बनता है। तो यहाँ पर जॉब करना है तो उसकी रेमेडी अलग होती है, लेकिन अगर जेन्युइनली इस क्रॉस को हम देखें तो ये लाइफ में आपको पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए या रिस्क लेने के लिए या बड़े स्तर का कोई काम करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर अपर पोजीशन में बायोफोर्क का साइन की अवेलेबिलिटी है। तो जुपिटर पे वापस से हम आए तो जुपिटर पे अच्छी बात यह है कि इधर पे आड़ी रेखाओं का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और इस तरह की आड़ी रेखाएं आध्यात्मिक, धार्मिक, तमाम तरह की रुचियों को बढ़ाने लगती है, और वो उन सारी चीज़ों से क्या होता है कि पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, जीवन देखने का नज़रिया व्यक्ति का बदलने लगता है, और दूसरा बच्चे बहुत लायक निकलते हैं, फैमिली में खुशियाँ बढ़ना तय होता है। स्क्वायर का साइन अभी डेवलप हो रहा है, हुआ नहीं है प्रोमिनेंटली, बट ये भी कंफर्मेशन दे रहा है कि अभी आपकी फैमिली में भी जिस भी तरह का स्ट्रेस या स्ट्रगल चल रहा है किसी भी मैटर को लेकर के, वो सॉल्व डेफिनेटली कुछ समय के अतिरिक्त, कुछ समय यानी साल भर के अतिरिक्त होने जा रहा है, और फैमिली में कोई ना कोई एक्सट्रीम लेवल की खुशी आपको साल भर के अतिरिक्त आएगी, और कुछ समय के अतिरिक्त यानी साल भर या 1.5 साल के अतिरिक्त प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टीज़ में इंक्रीजमेंट, पोजीशन या लाइफ के रिगार्डिंग जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें इंक्रीजमेंट होना निश्चित है। तो जुपिटर ओवरऑल ठीक है। तो जिसका जुपिटर अच्छा हो ऐसे जातकों को बहुत रेयरली ही कहीं सिर झुकाना पड़ता है, बहुत रेयरली ही कहीं पे कुछ मांगना पड़ता है। अदरवाइज इस तरीके के जुपिटर वाले ब्लेसिंग्स लेकर के आते हैं कि उनके सामने कोई आए तो उनको खाली हाथ ना जाने दे, और
किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। सैटर्न माउंट के ऊपर में सिर्फ इशू इतना ही है कि इधर आड़ी रेखा एक अवेलेबल होगी है और हार्ट लाइन बहुत सारे ब्रांचेस में टूट गई है। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हिडन पर्सनैलिटी का बनाता है, सीक्रेटिव बनाता है। आप जैसे जातकों को ये लगता है कि आपको समझ ही कौन पाएगा, आपने अगर अपनी बात भी कह दी तो कौन उसके लिए कर ही क्या पाएगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी भावना जब एकत्रित होने लगती है लेकिन समझ में नहीं आता किसका करना क्या है या इन भावनाओं को निकाले तो निकाले कहाँ। तो ये कॉम्बिनेशन आ जाता है हार्ट लाइन का या फिर सैटर्न माउंट के ऊपर में। और ये कॉम्बिनेशन हमेशा व्यक्ति को लोनलीनेस, सैडनेस, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर, अननेसेसरीली ट्रबल, डाउट्स, फियर और बेफिजूल का चिंतन मनन, ये सब चीज़ें देते हैं। इसीलिए इसका रेमेडी भी बहुत इजी है, लेकिन बस प्रॉब्लम यही होती है कि सैटर्न और सन के रेमेडी में जो मेन कंसर्न है वो है कंसिस्टेंसी का। अगर कंसिस्टेंसी इधर पे आ गई या फिर नियम से काम कर लिया तो इतने अच्छे रिजल्ट्स ये सैटर्न एंड सन देते हैं जिसका कोई जवाब है ही नहीं। लेकिन इतनी इजी रेमेडी के बावजूद भी कंसिस्टेंसी फॉलो हो पाना सबसे मेजर इशू देखने को मिला है। तो इशू क्या है इसमें, मतलब इशू कुछ भी नहीं है। सैटर्न की आड़ी रेखा है तो मूड स्विंग इशू है। आपका मूड कब बदल जाए, कौन सी बात बुरी अच्छी लग जाए, ये आप भी जज नहीं कर सकते और आपको ना चाहते हुए मूड पे चलना ही पड़ता है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा कि मूड अगर अच्छा है तो 10 काम एक समय पर करके फुल एनर्जी के साथ कंप्लीट कर देंगे। मूड खराब है, इजी वर्क को भी हाथ नहीं लगाएंगे, या ऐसा काम है कि छूना है बस काम होना है तो उसको भी हाथ नहीं लगाएंगे। तो मूड की जब इम्पोर्टेंस बढ़ने लगती है या इमोशंस ज़्यादा हावी होने लगते हैं, इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल ट्रबल, इमोशनली अनसेटिस्फाइड, अनस्टेबल जब रहते हैं तो करियर पे अफेक्ट, ड्रीम या डिज़ायर पे अफेक्ट आना बहुत ही आम बात है। बट यहाँ पर इसका जो रेमेडी है वो सजेस्ट आपको डेफिनेटली किया जाएगा। ये सारी बातें आपको इसलिए बताई गई ताकि आप इसका रेमेडी स्ट्रांगली फॉलो कर सके। और कुछ अनदर ब्रांचेस और भी हैं वो अभी ऐड हो रही हैं, ऐड हुई नहीं है प्रॉपरली, लेकिन ये सारी अगर ब्रांचेस स्ट्रांगली अवेलेबल और होती हैं तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको अर्निंग या करियर के रिगार्डिंग आएगा। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपने लिए मेहनत नहीं कर पाते परंतु दूसरे या दूसरे लोगों के काम के लिए मेहनत बहुत अच्छा कर लेते हैं। इसीलिए ज्ञान अपना कभी खुद काम नहीं आएगा, दूसरों का आएगा। सूर्य के क्षेत्र में कुछ अनदर ब्रांचेस आकर के जुड़ रहे हैं। इस तरह के ब्रांचेस आकर के जुड़ना एक तरीके से देखा जाए तो ठीक माना जाता है। रीज़न उसके पीछे ये रहता है क्योंकि ये नए नए आइडियाज़ देता है। अब ये ठीक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ऊपर में बायफोर का साइन है कि लाइफ में चाहे कितना भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, स्ट्रगल, स्ट्रेस या ट्रबल लॉसेस क्यों ना हो, एट द एंड व्यक्ति सफल होगा। एट द एंड व्यक्ति उन लॉसेस को कंप्लीट कर जाएंगे। एट द एंड आप जीवन में खुश या संतुष्ट हो जाएंगे। आप इन सभी दिनों को याद करके प्रसन्न भी होंगे। तो इसीलिए ये साइन अच्छा है। अब अगर इधर पे ही कुछ और अनदर साइन होता या प्योरली सिर्फ क्रॉस ही रहता तो इन साइन को खराब मानते हैं कि आपका माइंड बहुत डाइवर्टेड है। लेकिन जो मेन सन लाइन है वो अच्छी है, तो इसीलिए ये जो लॉस हुआ बहुत अच्छा हुआ क्योंकि जो बला थी या जितने भी कर्सेस थे वो कट गए, ख़त्म हो गए। आगे आगे रह करके या फिर जीवन में आगे आपको ऐसे कोई भी सिनेरियो देखने को अब नहीं मिलेगा। तो ये सूर्य आपको अंततः मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन ये सब निश्चित रूप से देंगे। जब भी यहाँ पर जो मरकरी है उसका झुकाव थोड़ा बहुत भी सूर्य की तरफ जाता है तो ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वरी फ्री बनाता है, चीयरफुल बनाता है, मेंटली स्ट्रांग बनाता है, गुड पार्टनरशिप वर्किंग कैपेबिलिटी, गुड फ्रेंडशिप कैपेबिलिटी, गुड कॉन्टैक्ट्स, गुड कम्युनिकेशंस, गुड बिजनेस सेंस और एट द एंड लाइफ में क्रिएटिव भी बनाता है। तो आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो प्रेशराइज सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी निकाल पाने में सक्षम रहते हैं और ऐसा होता भी है। इसीलिए इसको विपरीत राजयोग का निशानी कहते हैं, जब मरकरी बहुत डेवलप हो और हल्का सा शिफ्टेड हो सन के तरफ में, और ये शिफ्टेड है। तो इसीलिए इस कंडीशन में गुड कॉमन सेंस होना, मेंटली स्ट्रांग देखने को मिलना या फिर एक पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी अंदर गहराइयों में रहना जो एक एंटरटेनिंग नेचर देता है, अच्छी वाइब्स फेंकता है या अच्छे एक तरीके से हीलिंग क्वालिटीज़ को डेवलप करता है। तो आप जैसे ज़्यादा तक दूसरों के लिए तो बहुत अच्छे माने जाते हैं, हीरा माने जाते हैं, क्योंकि दूसरे लोग अपने लाइफ में कैसा भी इशू आपके पास लेके आए सॉल्व होना तय है। आपका खुद का नहीं हो रहा है, उसके पीछे रीज़न है इमोशंस, अनस्टेबिलिटी, दैट्स इट।
खुद को अच्छे तरीके से समय दे दिया, खुद को थोड़ा आइसोलेशन में रख करके जितने भी इमोशन है सब बाहर निकाल दिए, पेन कॉपी ले करके या अपने खुद से बात करके, तो आपकी अधिकतर प्रॉब्लम आज के आज ही सॉल्व हो सकते हैं। तो मरकरी आपका बहुत ही अच्छा है। ऐसा मरकरी मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और गुड कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशंस देता है। अपनी बात मनवाने की कैपेबिलिटी अच्छी होती है। इस तरह की सभी योग्यता जॉब में काम नहीं आती, बिजनेस में ही काम आती है। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, फाइनेंस, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल वर्किंग कैपेबिलिटी और इंटरनेट से रिलेटेड किसी भी तरह के वर्क में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इन सभी चीज़ों में लाभ मिलता है। ये मेनली हॉस्पिटैलिटी किस्म का नेचर भी बिल्ड करता है, तो सिंपैथेटिकल नेचर एंड अप्रोच हर किसी के प्रति पाई जाती है। एक ही यूनियन लाइन है, बहुत गहरा अटैचमेंट पार्टनर से रहने वाला है। हार्ट लाइन के एंड में बायफोर्केट के साइन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर देते हैं। लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसी बात यह देता है। और जब भी आउटर मार्स पे सीधी खड़ी रेखा है तो ये बहुत गॉड गिफ्टेड साइन होता है। बहुत ही अच्छा साइन माना ये इसलिए जाता है क्योंकि ये जो मंगल है, ये मंगल अब एक्सट्रीम पॉजिटिव और एक्सट्रीम यहाँ पर करेजियस हो गया है। इसका तात्पर्य ये निकलता है कि यह कॉम्बिनेशन शत्रु हंता योग का निर्माण करता है। इस कंडीशन में कभी भी रोग, ऋण, शत्रु लगता ही नहीं है। तो जितने लोगों ने आपकी टांग खींची या डिस्टरबेंस क्रिएट किया, आप अपने लाइफ में आज से 5 साल बाद उनका स्टेटस देख लीजिएगा। आप अभी के कंपैरिजन में लाख गुना अच्छे पोजीशन में रहेंगे या अपने लाइफ में इस पोजीशन में रहेंगे कि वैसे आदमी को 2-3 अपने अंडर में रख लें और उनके लाइफ में उनकी जो स्थिति है, भले वो यहाँ पर षड्यंत्र रच के खुश हो रहे हो या ठीक हो रहे हो, पर वो ठीक नहीं रह पाएंगे। इस कंडीशन में ये कॉम्बिनेशन जिस किसी के हाथ में हो, उनको पर्सनल एडवाइस यही है कि आप कभी भी किसी का भी रिस्पॉन्स आगे से करिएगा ही मत। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या हरकत कर रहा है, ईश्वर पे छोड़िएगा। आपका जो ये आक्रोश है या आपका ये जो बदला है, ये आपको लेना नहीं है, ये छोड़ देना है। तो ये मार्स की जो एनर्जी है युद्ध करने की, इसको छोड़ दिया तो वो व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता है। और आप अपने पास्ट को उठा लीजिए, जिस व्यक्ति ने जो भी अन्याय किया, तकलीफ दी, उनका आज का स्टेटस देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। बस ऐसे जातकों को अपने एनर्जीज को मेंटेन करते आना चाहिए। हार्ट लाइन की स्थिति में कुछ अनदर लाइंस नीचे की तरफ भी हैं, तो अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस रखने से बचना चाहिए। मेन तो यही कंसर्न है कि आपकी इमोशन स्टेबल नहीं है, आपके अंदर बेचैनी और एग्रेशन भी है, प्रैक्टिकलिटी और मनी माइंडेड पर्सनैलिटी भी है, इमोशनल सेंटिमेंटल नेचर भी है। ये सभी तरह के नेचर कैरी करेंगे तो कुछ भी पूरा नहीं हो पाता है, कहीं से भी पूरे नहीं भर पाते हैं। इस चीज़ को ठीक रखने के लिए किसी भी तरह की आराधना करना या मंत्र चैंटिंग करना या मेडिटेट करना, बस इतना ही करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये सारी चीज़ों में हम जीरो थॉट्स में आते हैं और जैसे ही जीरो थॉट में आते हैं तो जिस भी तरह के इमोशन कहीं फंसे रहते हैं वो बाहर निकलते हैं या ख़त्म होते हैं। जब भी माइंड और हार्ट लाइन में इस तरह की ब्रांचेस अवेलेबल हो तो ऐसे जातक हमेशा गिर करके ऊपर उठते हैं, हमेशा जीवन में ठोकर खा करके प्रगति करते हैं। इनके जीवन में कुछ भी पक्का पकाया नहीं रहता, हर चीज़ खुद के दम से अर्जित करना पड़ता है और बचपन से उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिलता है, जिसका तात्पर्य है कि लगातार फ्लक्चुएशंस होता रहता है मेंटलिटी में, लाइफ स्टाइल में, लग्जरीज कंफर्ट्स में, थिंकिंग प्रोसेस में, डिसीजंस में, प्लानिंग्स में, वर्क करने के टेंडेंसीज में। और ये सारे कॉम्बिनेशन बचपन से यानी 18 के उम्र के अप्रोक्स से लेकर मिनिमम 34 के एज तक अवेलेबल है, यानी अभी तक। और इसके बाद में जा कर के आपकी जो माइंड लाइन है हल्का हल्का स्टेबल हुई है और फिर इसमें से अनदर ब्रांचेस निकलना शुरू हुआ है और यहाँ पर हल्का सा फिश सिंबल का साइन भी आता दिखाई दे रहा है। पहली बात तो माइंड लाइन डिक्लाइन है जो क्रिएटिव बनाती है। अपर पोजीशन में निकली माइंड लाइन बिजनेस माइंडेड, मनी माइंडेड या गुड मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करती है। फिश सिंबल का साइन खुद के डिसीजन, खुद की प्लानिंग्स या खुद के बुद्धिमत्ता से होने वाले प्रगति को दर्शाता है। और मस्तिष्क हेड एंड लॉन्ग है तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता या विवेक को ये बढ़ा देता है। तो माइंड में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। तो मेंटल पीस आपको डेफिनेटली 35 एज टच करते से आने वाला है। यही रीज़न है
कि 35 एज टच करते से ही आपके ब्रांचेस जो लाइफ लाइन है उसमें भी चेंजेस हो रहा है, और ये सभी चेंजेस फॉरेन ट्रैवलिंग या मल्टीपल ट्रैवलिंग या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आपकी जो रेसिडेंस है थ्रू आउट द लाइफ 3 से 4 जगह रहेगी मिनिमम, क्योंकि इस तरीके के कॉम्बिनेशन एक से ज़्यादा जगह पर वर्किंग कंडीशन क्रिएट करते, नहीं तो रेसिडेंस क्रिएट करते हैं, और ये आपकी डेफिनेटली होने वाली है। सपोर्टिव लाइन भी एट द एंड आकर के रुक रही है, तो इसका तात्पर्य यह है कि 38 के आसपास से या उसके बाद से आपको किसी का सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। माइंड लाइन के ऊपर में मंगल का बहुत प्रभाव रहा, तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन मिनिमम 26 के आसपास तक बहुत ज़्यादा था। आउटर मार्स का स्ट्रेंथ अच्छा है, तो मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। शुक्र का स्ट्रेंथ ठीक है, तो फिलहाल देखा जाए तो लग्जरीज कंफर्ट्स बिल्कुल सम है, लेकिन ये और अच्छी पोजीशन में आएगा। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके, और इस कंडीशन में लव, केयर, अफेक्शन यानी रिलेशंस बेटर होते हैं। मैरिड फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ती है। केतु पर बायफोर्क का साइन, ये लाइफ लाइन का डिवाइडेशन, लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सडन प्रोग्रेस का साइन होता है। चंद्र सबसे पॉजिटिव पॉइंट है आपके पाम में, और ये आपको कभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने नहीं देगा, मन से बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होने देगा। आप जैसे ज़्यादा तक वो होते जो रोना भी चाहें तो रो नहीं पाते, क्योंकि मन ही दुखी नहीं है। माइंड डिस्टर्ब डेफिनेटली है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, लेकिन मन तो ठीक है, मन शांत है, मन बिल्कुल अच्छे कंडीशन में है। तो जिसका चंद्र अच्छा होता है, ऐसे जातक चाह करके भी किसी के साथ बुरा नहीं कर पाते, बुरा सोच नहीं पाते, किसी भी तरह का डर ऐसे लोगों में नहीं होता है। चिंता डेफिनेटली हो सकती है चिंतन मनन के कारण, लेकिन भय या फिर बहुत ज़्यादा मेंटल एक प्रकार से डिस्टर्बेंस या रेस्टलेसनेस, ये सभी चीज़ें नहीं आती। इनफैक्ट इस कंडीशन में खान पान, घूमने फिरने, नए नए तरह के आइडियाज़ लाने, नए नए तरह के वर्क करने के विषय में सोचते रहने के आदीपन में होते हैं। तो आप जैसे जहाँ तक एक्सप्लोरर होते हैं, अपने लाइफ को हर तरीके से एक्सप्लोर करना, जीना, देखना पसंद करते हैं। मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन मरकरी लाइन जो है उस पर ही काम नहीं हो रहा है, तो आप अपने लर्निंग स्किल्स के बिहाव पे वर्क करिए, आपको लाभ बहुत अच्छा आएगा। पैसा, समृद्धि, विकास बहुत जल्दी हो पाएगा। लेफ्ट पाम में भी क्या है, सेम कॉम्बिनेशन है। जो मरकरी लाइन है वही सबसे स्ट्रांग है। सूर्य की रेखा नीचे बायफोर्क, करियर में हमेशा कन्फ्यूज़न, देन अपर बायफोर्क, यानी एक बार अगर डिसीजन प्रोमिनेंटली लिया तो ग्रेट सक्सेस। अननेसेसरीज वरीज लाइन या एक तरीके से जो राहु की रेखा है वो बीच बीच में आती रह रही है बार बार, जो बार बार करियर में, करियर यानी जॉब में डिस्प्यूट्स, ट्रबल देती ही रहेगी। तो यहाँ पर यह है कि मेजर जो बात है वो यही है कि जॉब में 100% दीजिए तो 50 to 60% मिलेगा। मरकरी लाइन इतनी अच्छी है कि बिजनेस में एक बार सेटअप करके फिर 20-30% ही दीजिए, 100% रिजल्ट आते रहेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।